उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। फर्स्ट मैंने ये चीज स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, लेकिन टॉपिक है इसमें तो हम पढ़ेंगे ही इसको भी। इमेज रिकॉग्नाइजेशन एप्लीकेशन, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट और पैटर्न्स इन इमेजेस और वीडियोस। एग्जांपल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, डिटेक्टिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। ये आप देख सकते हैं फेशियल, ये ना अपने कंट्री में तो बहुत कम यूज हो रहा है इसका, लेकिन कुछ अदर कंट्रीज में इसका बहुत लेवल पे यूज होता है। जिन लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, उन लोगों को जो रोड पे निकलते हैं तो उनको जो कैमरा होते हैं उनको फेस डिटेक्शन करते हैं, वो डिटेक्ट करके बता देते हैं इसका लाइसेंस कैंसिल है और ये गाड़ी चला रहा है, इसको पकड़ो। इस तरह से अपने यहाँ तो नहीं होता है, खैर कुछ कंट्रीज में होता है। डिटेक्टिंग इफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जब चीजों की होती है तो कुछ ह्यूमंस एरर की वजह से कुछ चीज छूट जाती है, लेकिन मशीन को बता दिया जाता है कि अगर ऐसे ऐसा है, उस तरह से यहाँ से ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, तो आपको बताना है कि डिफेक्टिव में आएगा। मशीन चेक करेगी, उसने चेक किया कि हाँ जब उसको सिखाया गया उसमें ये चीज पाई गई है, ये डिफेक्टिव है, इसको वो करेगी, नहीं इसको हटा दो, इस तरह से बोलेगी। ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस, एनालाइजिंग मेडिकल डेटा टू डिटेक्ट डिसीज। एग्जाम्पल prediction diabetes and detecting cancer from medical, yes, ठीक है। एनालाइज मेडिकल डेटा टू डिटेक्ट डिसीज, मेडिकल डेटा का एनालाइज करके डिसीज डिटेक्ट करना, डायबिटीज जैसी जो डिसीज इनको प्रेडिक्ट करना, मेडिकल इमेजेस से कैंसर डिटेक्ट करना, ये भी यही करने लगा है हमारा, बहुत फास्ट होता है दिन पे दिन। डिटेक्टिंग डायबिटीज फ्रॉम मेडिकल डेटा, जो हमारा पेशेंट होगा उसका मेडिकल डेटा निकालेंगे पुराना, उससे डिटेक्ट करेंगे कि उसको जो क्या कहते हैं, जो उसकी सॉरी डायबिटीज लेवल क्या हो सकता है। डिटेक्टिंग कैंसर फ्रॉम मेडिकल इमेजेस, ये किस तरह से कैंसर डिटेक्ट किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। ओके। एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, converting spoken words into text so machine can understand human speech. Example, voice assistant like Siri, Alexa, Google Assistant. इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन एप्लीकेशन, वॉइस असिस्टेंट। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो रॉ डेटा है उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज आर्टिकल्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक न्यूज़पेपर है, आप सिस्टम एक ऐसा है, सिस्टम है आपके पास, उसको आपने दिया कि भाई ये सारा न्यूज़पेपर, उसको पीडीएफ बना के आपने डाल दी, ठीक है, किसी भी एआई मॉडल में, तो वो अपने मशीन लर्निंग डेटा का यूज करेगा, उससे कहोगे भाई मुझे यूपीएससी में जरूरी हो, मुझे वो दे दो, वो उस तरह से यूज करके अपनी एल्गोरिथम यूज करेगा, एंड जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे वही वाली न्यूज आपको दिखाएगा। ओके। यूज्ड इन सर्च इंजन्स, डॉक्यूमेंट समराइजेशन बताया, डॉक्यूमेंट समराइजेशन, नॉलेज डेटाबेसेस एंड लर्निंग एसोसिएशन। नेक्स्ट है लर्निंग एसोसिएशन, finding relationship between variables in large data sets. Example, market basket analysis identifies products that customer frequently buy together. Example, bread plus butter, milk plus kernel. Okay. एप्लीकेशन में डाटा वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप ढूंढता है, जो हमारा कस्टमर होगा उसको उस बेस पे हम समझते हैं। मार्केट बास्केट एनालिसिस, जैसे ब्रेड प्लस बटर, तो कस्टमर किन चीजों को ले रहा है, इससे दुकानदार समझते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट साथ में बिकते हैं, और उसी के हिसाब से दुकान लेआउट और मार्केटिंग करते हैं, भाई इसके साथ ये फ्री, उसके साथ ये फ्री, उनको पता है कि ये दोनों बिकते हैं साथ में, इस तरह से। ठीक है। एंड स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज एप्लीकेशन, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल ट्रेडिंग यूजिंग डेटा एनालिसिस। एग्जांपल्स, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट डेटा टू मेक बाय सेल डिसीजन इन मिलीसेकंड। भाई जो इस टाइम पे जो लड़के ट्रेडिंग करते हैं उनको मतलब इस चीज में बहुत हेल्प मिलती है, डाटा एनालाइज करने में, कब उसके ये कब क्या था, पहले इसकी सिचुएशन क्या थी, आप कहाँ जा रहे हैं, ट्रेड जो हमारे हैं, ये सब चीजों में बहुत हेल्प मिलती है उन लोगों को। एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो स्टॉक मार्केट डेटा एनालाइज करके मिलीसेकंड में बाय सेल डिसीजन कर लेते हैं अपने आप ही। और उसके बाद आता है, तो हमारा यहाँ तो हो गया, क्या क्या हो गया, जो हमारे एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है।
अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।